जय हिंद दोस्तों। बता दूं, आज एक बात कहते हुए बहुत शर्म आ रही और बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में जहां धर्म निरपेक्षता है, सभी आपस में मिलकर रहते हैं और सभी को अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है और हर एक पर्व त्यौहार मनाने की आज़ादी है। वैसे तो आज 24 जनवरी है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से भारत में मनाया जा रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों की सुरक्षा के लिए आज के दिन 24 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज के ही दिन बता दूं, जब किसी लड़की की आबरू चली जाती है, जिसे दरिंदे नोच खाते हैं, कहा जाए बलात्कार। यही एक मामला है अररिया जिला के कुर्साकांटा प्रखंड में, जो डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 की है। काजल कुमारी नाम की एक लड़की जो अपने मामा के यहाँ किसी कार्यक्रम से भोज खाकर लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में शाम के लगभग 8 बज रहे थे और मोहम्मद रमजान नाम का एक लड़का और उसके 5 साथियों ने मिलकर, कुल 5 ने मिलकर बच्ची को जबरन उठाया, उसके मुंह में कपड़ा डाला और उसे सुनसान बाध में ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। इस घटना को आज हो गए लगभग 7 दिन हो गए हैं आज इस घटना को, और आज 24 तारीख को पूरे प्रखंड में बालिका दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं जहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा इस योजना को, इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो सीडीपीओ मैडम है वो भी साथ में बैठी हैं। लेकिन बता दूं, आज सिर्फ भारत जैसे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर सुरक्षा की बात कही जाए तो कोई सुरक्षा नहीं करता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये ढोंग करते हैं बालिका दिवस मनाने की, बेटी को पढ़ाने की, बेटी को बचाने की, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं जब एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता है। आज के दिन पूरे प्रखंड में, पूरे राज्य में इस बात की चर्चा है और सब लोग जानते हैं कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, लेकिन लोगों को सिर्फ प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना आता है, लेकिन बेटी को कैसे बचाएं, उसके लिए क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरिंदे लूट खाएं, दरिंदे बच्ची को मार दें। वैसे भारत में हर दिन आए दिन ऐसा घटना होते रहता, बलात्कार के बाद 56 टुकड़े, 35 टुकड़े, और कहीं औरतों को मार दिया जाता है, कहीं शकील अहमद होते हैं, कहीं आफ्ताब होता है, कहीं मोहम्मद रमजान जैसे लोग, ना जाने कितने ऐसे। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, आए दिन ये घटना होती रहती है। वैसे आज मुझे बहुत शर्म आया कि आज के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा क्यों रहा है, जब बेटियों की सुरक्षा हो ही नहीं रही है, जब बेटियों को न्याय मिल ही नहीं रहा है, 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तो फिर ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मतलब क्या रह जाता है। जिस तरह 100 लोग मिलकर इस बालिका दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, बच्ची को बचाने की, पढ़ाने की बात कहते हैं, अगर उसके सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं समाज में बेटियों की सुरक्षा हो सकेगी, जो ऐसे दरिंदे हैं उनसे। लेकिन आज हमें शर्म आता है इस बात पर कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जिस दिन किसी अधिकारी की बेटी, किसी मंत्री की बेटी, किसी नेता की बेटी, किसी माननीय सांसद, विधायक की बेटी के साथ जब ऐसा घटना होगा तो पूरा कानून व्यवस्था थर्रा जाएगा, क्योंकि गरीबों की कोई हैसियत नहीं होती है। गरीब सिर्फ वोट देने के लिए होते हैं, इसीलिए गरीबों के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। इस मामला को 7 से 8 दिन हो गया है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। किसी नेता ने आकर यह स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि मुजरिम को क्या सजा होनी चाहिए। आप जान सकते हैं, लेकिन लोगों को मौज मस्ती और प्रोग्राम से फुर्सत मिले तब। तो ये भारत की विडंबना है। मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत जैसे देश और बिहार जैसे राज्य में, जहाँ कानून को सरकारी प्रणालियों द्वारा दबाया जाता है, नेताओं द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था पर तनाव कसे जाते हैं, आज ये हालत है हमारे बिहार की। कोई बड़ा नेता आकर इस बात पे स्टेटमेंट नहीं देगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा, अगर किसी नेता की बेटी होती या किसी पैसे पूंजीपति की बेटी होती, अमीर लोगों की घर की कोई बहू बेटियां होती, तो जरूर इस पे बहुत मसला छिड़ता। या किसी प्रेमी का घटना होता है, अगर प्रेमी प्रेमिका का मामला होता, तो कहीं ना कहीं इस बात को लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते। आप देख सकते थे पिछले कुछ दिनों में, 6 महीने पहले की बात है, आरती और छोटू, अररिया जिले का ये घटना है। पूरे इतिहास जान गया, पूरा इंडिया जान गया उस प्रेम कथा को, और उसका परिणाम क्या निकला।
लेकिन अभी तक मैं बता दूं, इस मुद्दे को उठाने वाले ना तो मीडिया वाले ज़्यादा आ सके हैं और ना ही किसी नेता ने कोई स्टेटमेंट दी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करती है वो नेता, और जब बाद में बात बढ़ेगी फिर नेता अपना स्टेटमेंट देंगे और जातिवाद करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे जाति धर्म को टारगेट करेंगे। ये उनका पेशा बन चुका है। और इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इन नेताओं और इन चालबाजों की शिकन से हटें, अपने लिए लड़ें। नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे, ये लोग आपको देखने नहीं आएंगे। देख सकते हैं ना किस तरह ये माजरा हुआ, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं, लोग भाग चुके हैं। और जिस समुदाय के लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, उसी समाज के लोगों ने उन्हें बचाने का काम भी किया है, और ये विडंबना है। इससे ज्यादा क्या कहें। हम लोग अगर न्यूज चलाएंगे तो हमें कहेंगे कि जातिवाद धर्मवाद कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। दोषी कोई भी हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, उसे अगर कानूनी कार्रवाई द्वारा सजा नहीं मिलता है तो उस अपराधी को दोबारा अपराध करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। जो समाज में किसी अन्य बहू बेटियों को नहीं छोड़ेगा, वो कल अपने माँ और बहन को भी नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए ऐसे दरिंदे को संरक्षण ना दें, ऐसे दरिंदों को आप पकड़ के कानून के हवाले करें ताकि कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा दे पाए। नहीं, अगर ऐसे दरिंदे को छोड़ दिया जाता है तो समाज में कहीं ना कहीं फिर से किसी बेटी बहू काजल, श्रद्धा और नीलम जैसे हत्याकांड और रेप के मामले आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो आप लोगों से विनती करता हूं कि अपने समाज में, अपने समाज के लिए, अपने बहू बेटियों के लिए, सुरक्षा के लिए खुद लड़ना सीख लें, नहीं तो कोई लड़ने नहीं आएगा। और एक विनती और है, अपने बेटियों को शिक्षा में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दें ताकि वक्त रहते हुए अपना सुरक्षा भी कर सके। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का गर्दन धड़ से अलग कर दिया देश के लिए। वो भी बेटी थी, देश की नारी थी, शस्त्रों का शिक्षा था उसे। शास्त्र से ज्यादा कहीं शस्त्र आज काम आएंगे बेटियों के लिए। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने बेटियों को यह भी सिखाएं, अगर कोई उनसे बदसलूकी करता है तो उनका जान लेने में भी ना कतराएं। ये संविधान अधिकार दिया है सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी की। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटियों को संरक्षण जरूर मिलेगा। आप लोगों से इतना ही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो एक घटना हुई है उसके विषय पर दुनिया जाने और कहीं ना कहीं इंसाफ की कोई गुंजाइश तो होगी। मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। जय हिंद।